इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश, प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव की चरणों का। धार्मिक दृष्टि से अथवा भगवान की दृष्टि से अथवा अदृश्य शक्तियों के माध्यम से जब इस दुनिया को देखते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी कहाँ मिलेगा। सबसे ज्यादा सुखी आदमी कहाँ मिलेगा? 84 लाख योनियों में। इस सभी के शास्त्रों में लिखा है, जैन हो अथवा वैष्णव, जो भारतीय दर्शन है उन सब दर्शनकारों ने, संतों ने, भगवंतों ने दिखा है कि 84 लाख योनियों में सबसे सुखी जीव यदि कोई है तो उसको मानव कहा, मनुष्य कहा। देवताओं से भी कहा कि तुमसे ज्यादा सुखी यदि कोई है दुनिया में तो मानव है। देवता इसलिए मानव का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। हम साधु संत तो भगवान के वचनों की पर्याय हैं। हम साधु संतों शास्त्रों में लिखी हुई ऋचाओं की पर्याय हैं। हम साधु संतों जो शास्त्रों में लिखा है उसे हम लोग जीते हैं, अनुभव करते हैं। तुम लोग शास्त्रों में पढ़ते हो और हम लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं, शास्त्रों को जीते हैं, अनुभव करते हैं। तुम राम की, श्री राम की कथा पढ़ते हो, हम श्री राम की कथा जीते हैं। तुम पढ़ते हो कि रामचंद्र जी कैसे पैदल चलते होंगे। रामचंद्र जी बताते अयोध्या से पैदल निकले, नंगे पैर निकले, न उनके पास कल के खाने की व्यवस्था थी, न रहने की कोई व्यवस्था थी।
ये सब बातें तुम लोग सुनते हो। जब राम कथा होती ना, राम कथा, तब रामचंद्र जी का अरण्य कांड जब पढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोग रो पड़ते हैं। किष्किंधा कांड पढ़ते हैं तो वहां अलग अनुभूति होती है। सुंदर कांड पढ़ते हैं तब थोड़ा तुम्हें राहत मिलती है, क्योंकि सुंदर कांड में तुम जिन इच्छाओं को पाने के लिए जी रहे हो, उन इच्छाओं को वो जी रहे थे। अयोध्या कांड पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अयोध्या कांड का उपसंहार फीका लगता है। पूरे रामायण के प्रत्येक कांड मैंने पढ़े। रामायण एक रंगारंग कार्यक्रम, कहीं वैभव की चरम सीमा तो कहूं वैभव का एक अंश भी वहां नहीं है। जहां सुख का सर्वोच्च सिंहासन, उसी रामायण में दुख का संपूर्ण धरातल, दुख का धरातल। रामचंद्र जी एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे देश के एक व्यक्तित्व महान आत्मा हुए, भगवत रूप लेकर जन्मे, भगवत पद उन्होंने प्राप्त किया। वैष्णव दर्शन मानता है कि वो भगवान का रूप जन्मे थे। जैन दर्शन मानता है कि वो भगवान हो गए, यानी कुल मिलाकर के वो दोनों को मिला दो ना, भगवान थे। और भगवान के रूप में आज भी वो शाश्वत अविनाशी रूप से उस संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। जैन पुराणों में भी यही है। रामचंद्र जी, हनुमान जी आदि ये सब तीन लोक की सर्वोच्च शिखर, जो सर्वोच्च पद है, सिद्ध परमिष्टि का पद कहलाता है, उस पद को वो सुशोभित कर रहे हैं, उस पद पर वो बैठे। चलो वो तो अपनी भावी कहानियां हैं, कभी मिलेंगे तो अपनी भी रामचंद्र जी से भेंट होगी। मेरी तो होगी, तुम्हारी तो नहीं, मैं कर नहीं करता। क्योंकि मैंने सुना है कि नीतियों में जब सबका रास्ता एक हो तो मंजिल भी एक होती। उनका रास्ता और मेरा रास्ता एक ही है, तो मिलन क्यों नहीं होगा? हो गए। रास्ता अलग हो तो मंजिल भी अलग होती है। तो वहां पर जब देखते हैं दुनिया को तो बड़ी विचित्र दिखती है। लोग देख करके रो पड़ते हैं। रामचंद्र जी जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं था। ओवन वाले भी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास एक गांव तो है। उनके तो जीवन में ऐसी घटना घटी कि यह भी सब कुछ नहीं था। थोड़ा रामचंद्र जी होके देखो, दुख के बादल छट जाएंगे। हम भक्त बनकर के देखते हैं तो हमें अपने आराध्य के दुख सहन नहीं होते। आप लोगों को देखता हूं, जिस चर्या में मुझे आनंद आ रहा है और तुम मुझे देखकर बड़े दुखी होते हो। मुझे ही दुखी होते हो, मेरे पैर में छाले पड़ जाते, तुम लोग दुखी होते। कुछ हो जाए थोड़ा दुखी होते हो और हमें मजा आता है। ये तो मुझे उसी दिन मालूम था कि ये सब कुछ पड़ेंगे छाले जिस दिन जूतों का त्याग किया था। तुम भक्त मानकर देखते हो। भक्त कभी अपने आराध्य को जिन दुख से वो दुखी होता है वो दुख नहीं देखना चाहता। जिन जिन चीजों को आप दुख मानते हैं वह चीजें आप अपने आराध्य में देखना पसंद नहीं करते। और यदि दिख जाए तो आपको सहन नहीं होता। और यह होता रहेगा, क्योंकि जो जो महान आत्माएं हैं
वे उस सुख से परे रहेंगी और उस दुख में डूबी रहेंगी। कब तक रोओगे, कब तक रोओगे? मुझे तो जिंदगी भर पैदल चलना है और जिंदगी भर छाले मरना है। छाले इतने पड़ेंगे कि तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। साधु ने उस मार्ग को अपनाया है जिस मार्ग के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो महाराज हम करें क्या? हम लोगों को कैसे सहन होगा? रामायण आपने देखी होगी। श्री राम का भक्त बताओ, जिस समय रामचंद्र जी को वनवास दिया जा रहा था, किसकी आंख में आंसू नहीं था? मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हो। विवेक जी, सरपंच जी, सब तुम लोग तो क्या, हम लोग पढ़ करके ही हिल जाते हैं, लेकिन आंसू तुम्हें दिखाते नहीं। ध्यान रखना, तुम लोगों के आंसू बाहर लुढ़कते हैं और हम लोगों के आंसू अंदर लुढ़कते हैं। बड़ा दृश्य है, बड़ी अनहोनी घटनाएं लगती हैं अपन को। इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। एक तो तुम लोगों को अपना दुख खुद है, अपने से दुखी हो, अपनों के दुख से दुखी हो, और तीसरा दुख है कि जिनको तुम पूछते हो उनके दुखों से दुखी हो। एक दुख तो तुम्हें है ही कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने आप में अधूरा है, अतृप्त है, परेशान और दुखी नजर आता है। कोई मन से है, कोई तन से है, कोई धन से है। कोई ना कोई दुख तो हर व्यक्ति के मन में बैठा है। कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने परिवार में अपनी पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, वो बोतल पी के आता है, इसी से दुखी है। कमाता नहीं है, इसी से दुखी है। कोई बेटे से दुखी है, बेटा मां से दुखी है ना। संसार में क्या वस्तुतः दुखी दुख भरे हैं। और एक दुख और है तुम्हें कि तुम जिसको पूछते हो उसके दुख देखकर दुखी हो। हम लोगों को अंतराय आ जाए सो तुम रो पड़ो, हम लोगों को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो तुम लोग रो पड़ो, है ना। तुम लोग क्या दुख भोगने के लिए बने हो रे? आप अपने आप से दुखी, अपने परिवार से दुखी, और आपने आस्तिक क्या बन गए? आप श्रद्धालु क्या बन गए? आपने एक दुख को निमंत्रण दे दिया कि आप भगवान के दुखों से दुखी हो। कम से कम नास्तिक व्यक्ति दो ही दुख उठाता है, एक स्वयं का दुख और एक परिवार का दुख। भगवान का दुख उसे होता ही नहीं, क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं। मैंने सोचा कि जब ये दुख है और भगवानों के महान आत्माओं पर दुख आएंगे और तुम दुखी होगे, फिर भी आज तक कहता है नहीं, 300 दुख और आ जाएं तो भी हम हर व्यक्ति के दुख में शामिल होंगे। भगवान का दुख तो और कौन सी बड़ी चीज है। मानवता की सबसे बड़ी निशानी है कि हर व्यक्ति के सुख में शामिल हो या ना हो, दुख में शामिल हो जाता है। अभी रास्ते में चलते चलते स्मशान घाट से गुजर रहा था। विवेक जी ने कहा, क्योंकि हम लोग नीचे देख के चलते हैं ना, आजू बाजू कम देखते हैं, और नेता नीचे कम देखता है, आजू बाजू ज्यादा देखता है क्योंकि उसकी आजू बाजू ही जिंदगी है, और हमारी नीचे और ऊपर दो जिंदगियां हैं। नीचे देखूंगा तो किसी को मैं बचाऊंगा,
और ऊपर देखूंगा तो कोई मुझे बचाएगा। साधु जब नीचे देखता है तो किसी ना किसी को बचाता है, कोई कीड़ा चीटा मकोड़ा दे, और जब ऊपर देखता है तो स्वयं सुरक्षित होता है। नीचे देखेगा तो जीव सुरक्षित होगा, ऊपर देखेगा तो वो स्वयं सुरक्षित हो जाता है। जब भी मन ऊंचाइयों पर छूता है, जब भी मन ऊंचाइयों का विचार करते हैं, हम बहुत सुरक्षित होते जाते हैं। और जब हम लोग नीचे देखते हैं तो हम लोग नियम से किसी ना किसी की सुरक्षा कर रहे होते हैं। स्मशान घाट बाजा बज रहा था, ओवन की एक खुशी का दिन था, साधु पधारे। तुरंत मैंने भी रोका, मैंने कहा नहीं, बाजा बंद कर दो। जैसे बाजा बंद किया, महानुभाव, जितना तुम्हें अभी मेरे आने की खुशी में उतना पुण्य बंद नहीं हुआ होगा, उतना वो 10 कदम पे बाजा बंद करने से तुम्हें पुण्य का बंद हो गया। तुम मेरे जुलूस में खुशी में शामिल हुए थे और रास्ते में तुम किसी के दुख में शामिल हुए हो। लाखों सुख में शामिल होने पर उतना बड़ा पुण्य बंद हो या नहीं हो, लेकिन एक क्षण को किसी दुख में शामिल हो जाने से इतना पुण्य बंद हो जाता है कि हम जन्म जन्म तक नहीं बटोर पाए। कौन सा आनंद भंग हो गया? मां 10 कदम ही तो अपन ने एक दुख में शामिल हो गए। उसके बाद से मैं सारा चिंतन करता रहा, बस यही हमें अपने भारत देश पर गर्व है। ना जान ना पहचान, मरा होगा मरते रहे मरते रहते। न शायद ये जानते, इनको भी नहीं मालूम है कौन मरा, मुझे भी नहीं मालूम कौन मरा, बाजे वालों, किसी को जान ना पहचान। जान पहचान करके तो दुनिया दुख में शामिल हो जाती है, अनजाने के दुख में शामिल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अनजाने के दुख में शामिल हो, जाने के दुख में तो तुम होते हो, मुझे मालूम है। जाने का दुख आ जाए ना तो हमें छोड़ के भाग जाओ। कोई अपना परिचित आ जाए ना तो तुम मंदिर में ही से भाग जाओ, भगवान को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, और महाराज जी हमारे नहीं। अनजाने के दुख में शामिल होना, ये शिक्षा हमारे महापुरुष उस महाशक्ति ने दी। जंगल से गुजर रहे थे दोनों भाई राम और लखन, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी थे। विदेही का अपहरण हो चुका था। एकाएक चलते हुए उन्हें किसी दुखिया की आवाज सुनाई। वो अपना दुख भूल गए। लक्ष्मण स्तब्ध हो गए, बोले भैया क्या बात, आप एकदम चुप क्यों हो गए? बोले सुनो लक्ष्मण, इस पर्वत की चोटी पर कोई दुखी की आवाज आ रही है, कोई परेशान व्यक्ति है। लक्ष्मण कहते भैया तू है कौन, ये बता दे। आदमी तो तू दिखता नहीं, भगवान है, सो भगवान को मैं है क्या? अपन इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई अपने दुख की आवाज नहीं सुन रहा है, और तेरे कानों में भैया पता नहीं कौन सी आवाज आ रही है। और मैं अपने दुख चिल्ला रहा है कि कोई मुझे सहायता करो, मेरी विधि को अपहरण कर लिया। तो ना देवता सुन रहे हैं, ना मानव सुन रहे हैं, कोई तो नहीं सुन रहा भैया अपनी बात। और ये तेरे कान कैसे हैं भैया, ये बता, कौन है तू, कहां आ रही आवाज, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रही। लक्ष्मण कहते देख सुन, गौर से सुन। लक्ष्मण कहते मुझे तो अपने दुख के अलावा कोई दुख दिख नहीं रहा, बस खत्म बात है।
मुझे तो आपका दुख, भैया का दुख, अपनी भाभी का दुख और मेरा दुख, बस इस दुख के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। मुझे तो सीता माता की आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है और मेरे अंदर की आवाज आ रही है। रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण मुझे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ये कान सबके पास नहीं होंगे, जिसके पास ये कान होते हैं उसे ही दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, उन्हें ही लोग भगवान का रूप मानते हैं। जिन्हें अपने और अपनों के दुख की आवाज भूलकर दूसरे की दुख की आवाज आए, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसी का नाम परमात्मा है, बस समझ लेना। और उसी का नाम परमात्मा का भक्त है। अपनी कोई आवाज कुछ नहीं। लक्ष्मण बहुत बौखला है, नहीं मुझे किसी दुख की आवाज नहीं सुनना। जब दुनिया मेरी नहीं सुन सकती तो मैं दुनिया की क्यों सुनूं? मरे दुनिया तो मरे। लक्ष्मण थोड़े, अपन को मालूम है, लक्ष्मण थोड़े उग्रवादी दल के नेता थे और रामचंद्र जी शांति दल के नेता थे। और देखो, प्रकृति यदि दोनों को अलग कर देती तो बेटा तुम सब नहीं बचते। यदि राम को लक्ष्मण के साथ और लक्ष्मण को राम के साथ दोनों का ये जोड़ा नहीं मिलाते तो उसी दिन स्वाहा हो गए होते जिस दिन कैकेयी ने, लक्ष्मण उसी दिन निपटा देता सबको। ना अयोध्या बसती, ना अयोध्या वासी बसती। उनका उग्र, प्रकृति ने कहा नहीं, इस आग के लिए ठंडा पानी रखो। कितने बार अनर्थ होने से लक्ष्मण के द्वारा, कितने बार अनर्थ होने की स्थिति बनी, किस कारण टल गया? भाई के कारण, रामचंद्र का बहुत अनर्थ होने की स्थिति। भरत ही को मिटा देते वो तो, भरत मिलाप के समय उन्होंने तो कमर कस ली थी कि शायद भरत मुझे मारने आ रहा। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो, शायद मिलने आ रहा हो। पर रामचंद्र जी ने उस समय उनको कहा कि देखो, दुनिया तुम्हारी नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? जब दुनिया मेरी नहीं सुनेगी तो मैं दुनिया की क्यों सुनूं? रामचंद्र जी कहते हैं, सारी दुनिया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सारी दुनिया है कि तेरा भाई है। यदि सारी दुनिया दूसरों के दुख सुनने लग जाए तो सारी दुनिया राम हो जाएगी। बोल, राम तेरी सारी दुनिया है कि तेरा भैया है? बोले नहीं, राम तो मेरा भैया है। तो जो जो राम होते हैं उसे सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और जो नहीं सुनते हैं वे राम नहीं होते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते। बोल, आज से राम का मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी उठा के रख दूं अलग, फिर नहीं सुनूंगा, फिर नहीं सुनूंगा, क्या जरूरत पड़ी? मरे तो दुनिया मरने दो। नहीं नहीं भैया, मैंने ये थोड़ी कहा है। मैंने कहा ये नहीं कहा तो सब कुछ तो कह दिया। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम हो, राम का इस तरह अस्तित्व हो और वो ना सुने। आप सबको मालूम है, प्रसंग में ले रहा हूं, सुग्रीव आदि जो चार थे, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत, अंगद, ये चारों प्राणी बाली के उसके डर से निष्कासित थे। और जो घटना श्री राम के साथ घटी वही उनके साथ भी घटी थी, पर यहां धर्म के रूप में घटी थी, वहां राठौड़ी में घटी थी। यहां धर्म का नहीं, सत्य धर्म के लिए घटी थी, निष्कासन हुआ था, सत्य धर्म से ये निकले थे। और वहां वो दादागिरी से निकाल दिए गए थे। रामचंद्र जी ने कहा कि आगे कदम नहीं बढ़ूंगा मैं, मेरे सामने कोई दुखी है
पहले मैं उसका दुख दूर करूंगा, बाद में मैं अपना करूंगा। और सबसे पहले अपना दुख दूर नहीं किया, रामचंद्र जी ने सुग्रीव का दुख दूर किया। कितना समय लग गया? 4 महीने लेट हो गए, 4 माह लेट हो गए। 4 माह में कितना आगे पहुंच सकते थे वो? उन्होंने कहा नहीं, 4 नहीं, 4 भाव लग जाएं। दूसरे को दुखी छोड़कर मैं अपना दुख दूर नहीं कर सकता। शामिल हो गए वो दुख में। उसके बाद क्या हुआ वो प्रसंग नहीं है। आज अपन भी रस्ते समय एक रामचंद्र जी का कार्य कर लिया है, एक सहानुभूति है। मैंने भी एक दृष्टि डाली उस तरफ और डाल करके धन्यवाद दिया कि जरूर कोई महान आत्मा होगी, इसके मरने के समय महान आत्मा भी तेरे दुख में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। कुछ नहीं बिगड़ता महानुभाव, दूसरे के दुख में शामिल होने में कुछ नहीं बिगड़ता। हम उसका दुख दूर कर पाए या न कर पाए, लेकिन दुख में शामिल से हमारे दुख जरूर दूर हो जाते हैं। उसके दुख तो दूर उसके कर्म से होंगे, अपन तो भाव नहीं कर सकते। वो तो मरना है तो मरा गया, जलना है तो जलेगा, उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन 2 मिनट आपने जो सांत्वना दी, 2 मिनट आपने उसके लिए अपने सुख का त्याग किया, यह परिवर्तन, यह तुम्हारी जिंदगी में जब दुख का पहाड़ टूटेगा, ये 10 कदम में जो आपने सुख छोड़ा है, ये दुख तुम्हारे सारे दुख मिट देगा। 10 कदम का, थोड़ी देर का, इससे शिक्षा लो। हमेशा सबक लेना चाहिए दूसरों के दुखों के लिए। और यही स्थिति बनते बनते महान आत्मा यही तो चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? वाल्मीकि जी ने एक बार लिखा, और तुलसीदास ने भी उसकी झलक है, रामचरितमानस को भी मैंने देखा, कि ये जो कुछ भी रामचंद्र जी के जीवन में घटित हुआ, ये सब व्यर्थ में कैकई को दोष दे रहे हो आप। ये सब रामचंद्र जी की प्री प्लानिंग थी। वन को जाने हते कैकई को दोष लगा गए, ये प्री प्लानिंग थी उनकी। जन्मे इसी के लिए थे, राक्षस का संहार करना था। जैसे ही राजगद्दी की घोषणा हुई, अब रामचंद्र जी की आत्मा घबरा गई अंदर से कि ये तो आफत हो गई। यदि मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो फिर, और वो भी अयोध्या की गद्दी, अयोध्या की गद्दी कभी किसी का नाजायज कब्जा नहीं करती, और मैं राजगद्दी पे लीन हो गया तो मैं तो अपना लक्ष्य भूल गया। तो उन्होंने सारी प्लानिंग करके, और आखिर वनवास जाना था तो चले गए। और सब कुछ वैभव के साथ जाते ना, क्या बात हो गई, वैभव के साथ जाते, अयोध्या की राजगद्दी प्राप्त करके लंका पे चढ़ाई करते, कर सकते थे राजा बनकर? नहीं। यदि वो अयोध्या के राजा बनकर करते तो ध्यान रखना, भारत देश के गांवों का उद्धार कैसे होता है? कैसे होता? पैदल चलकर उन्होंने किया, नंगे पैर चलकर किया। जिन्हें तुम कष्ट कहते हो, वो हम लोगों की बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पैर जितने जमीन को नाप सकें, उतने में ही हमारी साधुता है। क्योंकि जितने पैर ये जमीन से नापेंगे, वह भूमि अपने आप में ऊर्जा से भरती रहती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं प्रवचन के प्रारंभ में कि शास्त्रों में पढ़ा है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी
मनुष्य है, सबसे ज्यादा देवताओं में। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। हर व्यक्ति से यदि मैं पूछूं कि किसी को कुछ चाहिए हो तो ले लो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ओवन ग्राम में, शायद अभी मोबाइल चालू नहीं हो जाए ब्याई जी को बुलाने के लिए, आ जाओ रे आज महाराज कुछ यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से खाली बैठा है। देने वाले को खोज रहे हो। ओहो, हर व्यक्ति लेने बैठा है, देने वाले को खोज रहे हो। हर व्यक्ति के मन में एक नियत है कुछ लेने की। भगवान के पास जाता है तो लेने को, गुरुओं के पास जाए तो लेने को, माँ बाप के पास जाए तो लेने को। अरे दुनिया में लेने के अलावा कुछ है भी कि नहीं? हर व्यक्ति कुछ चाह रहा है। तुम्हें नहीं, मैंने अरबपतियों को भी देखा बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं जिनके यहां सब कुछ है, उनसे पूछो कुछ चाहिए तो वो भी यही कहते पाए जाते, धनी का मन दाता मैंने कहा भगवान कैसी दुनिया है ये? आप तो कहते हो, आपके शास्त्र कहते हैं कि संसार में सबसे सुखी मानव है, और यहां क्या मैं देख रहा हूं, यहां तो हर व्यक्ति अधूरा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है, और हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है। कल मैंने शाम को एक जिज्ञासा आई थी कि जिंदगी में मुश्किलों को कैसे दूर किया जाए। मुश्किलें है ही नहीं, अभाव में जी रहे हो, सद्भाव का आनंद नहीं आ रहा है। जो नहीं है उसका दुख है, जो है उसका आनंद है। जो नहीं है उसका दुख तो हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन जो है उसका तो सुख मना। अरे तेरा सब कुछ चला, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू खुद तो है ना। कई लोग कहते महाराज जी हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं कहता देखो भाई ऐसा गलती मत करो, कुछ भी नहीं बचा कैसे संभव? तू तो बचा है। एक बार लालू का एक जोक छपा था, लालू के जोक बड़े प्रसिद्ध है। लालू जानते हो, बिहार का मुख्यमंत्री, उसके यहां किसी के सामान लुट गया। बिहार में लुटते ही हैं सब, जहां लुटे समझ लेना वो लालू का राज्य है, और वो भी मानता था। तो लालू के पास बोला साहब मेरे आपके राज्य में सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा, कपड़े तक उतार लिए, अंडरवियर बनियान बचा। बोले तू झूठ बोल रहा है, मेरे राज्य में नहीं लुट सकता तू। बोले साहब आपके राज्य में लुटा। बोले बिल्कुल झूठ बोलता है, मेरे राज्य में लुटा होता तो अंडरवियर बनियान बच नहीं सकता था। अंडरवियर बनियान बचा है, इसका अर्थ है वो चोर को बुलाओ मेरे पास, उसने छोड़ा कैसे इतना। तो ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूं, तुम कहते महाराज सब कुछ लुट गया, अरे झूठ मत बोल, यदि लुट गया होता तो तू कैसे बचता? तू बचा है ना। सारी दुनिया एक तरफ रख दे महानुभाव, और तेरी कीमत एक तरफ रख दे, दुनिया की कीमत कम है, तेरी कीमत ज्यादा है। तेरे पास क्या नहीं है? 2 आंखें हैं ना, ये आंखें कितने की हैं? कितने में दे दोगे भाई? चलो बोली लगाएं, 2 आंखें कितने में? बोलो भाई, बोलते नहीं। ये 2 आंखें चाहिए, कितने में? 1 लाख में, 2 लाख में, 1 करोड़ में, कितने में देना? 2 कान, अब गिनते जाना है कितने में, जितने में आप बोली लगा। जिस जिसकी 2 आंखें देना हो अपनी पर्ची पर लिख के भेजो, इतने में दे दूंगा मैं। 2 कान कितने के? 1 जिह्वा कितने की? ये 2 हाथ कितने के? ये 2 हाथ कितने में दे दोगे? ये 2 पैर कितने के? कंप्यूटर फेल हो जाएगा, करोड़ों के निकलोगे। लाखों चोर ने लूटा है, करोड़ों का तो अभी खुद घर भरा पड़ा बैठा हूं। एक एक किडनी 60-60 लाख की बिकती है, तिजोरी भरी पड़ी है अंदर। एक किडनी कितने की? लाखों रुपए की। कुत्ते की 50-60 लाख कितने? एक लीवर
कितने पार्ट है अपनी तिजोरी है। भगवान ने अपने अंदर 1 करोड़ रुपए की तिजोरी दी है बेटा, इसका आनंद लो। कहो भगवान मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास 2 आंखें हैं। प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 2 कान है। प्रभु मेरे पास सब कुछ है, प्रभु ने 2 कर दान दिए, मनवांछित वस्तु प्रदान किए। प्रभु मेरे पास सब कुछ है, 2 पैर है। आनंद देखना दो। एक दिन 5 मिनट चिंतन करना, मैं क्या नहीं है मेरे पास। फिर यदि तुम्हारे पास मकान हो तो देखना, प्रभु क्या नहीं मेरे पास तो एक झोपड़ी है। बेटा आ जाए तो कहना क्या नहीं है मेरे पास बेटा है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बाप है। अरे जो है उसकी कीमत कर, पहले कीमत जोड़। बेटे की कीमत क्या है बोलो ना। बेटा गोदी में खेल रहे हो फिर भी कंगाल बने हो। अरे राजा का बेटा हमेशा बाप भी राजा ही होता है, ध्यान रखना। कौन सी ऐसी मां है जो अपने बेटे को राजा बेटा कभी नहीं कहती हो? कहती है कि नहीं माता? एक भी मां ऐसी नहीं होगी जिसने अपने बेटे को कभी, आपने भी कहा राजा बेटा। तुमने बेटे में तो राजापन का अभिमान कर लिया, कभी ये अनुभव और कर लो, जब बेटा राजा का बेटा है तो तुम खुद कह रहे हो राजा बेटा, राजा का बेटा। बस इतना आनंद कर लो, मेरे पास बेटा है यानी मैं राजा हूं और मेरा ये बेटा है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, सब भूल जाओगे। राजा बेटा, राजा का बेटा, आनंद ही आनंद, बहुत बड़ा आनंद। तेरे माँ बाप जिंदा है, कितनी कीमत है? बोल दो कोई मामला, कोई बात नहीं। लेकिन महान भाव धर्मात्मा जीव जो होगा थोड़ा भी अनमोल जो है उस पर गर्व करो, जो है उसको जिंदगी में जियो, जो है उसको आनंद से भर जाओ। शहर की तरफ मत देखो, अपने गांव के आनंद को देखो। गांव का आनंद अलग है। रामचंद्र जी ने कहा मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, मुझे उन गांव में घूमना है जहां दुनिया गिनती है। गांव छोड़कर के शहर भाग रहे हैं लोग। ज्यादा समय नहीं है, चिंता मत करना। मैं गांव वालों से कहता हूं गांव के मकान मत बेचना। मैं शहर वालों से कहता हूं एक मकान गांव में जरूर लेके डाल लेना, बहुत जल्दी युग आने वाला है। जिंदा रहोगे गांव में, शहर में रहोगे तो मरोगे। कोरोना ने बता दिया, कोरोना ने बता दिया, शहरों पर अटैक किया कोरोना ने। जो जितना बड़ा शहर है वहीं उतना खतरा है, और छोटे छोटे गांव में कोई खतरा नहीं। गांव में खतरा आया वही जो शहर की संगति में गए, शहर से आया, गांव में कभी प्रवेश नहीं किया। बहुत अच्छा है गांव की जिंदगी। यदि आप लोग शहरों का बाहरिक चकाचौंध न देखें, आनंद को देखें, तो आप बहुत सुखी हैं। कुछ साल बाद लोग हवा लेने के लिए गांव आएंगे, रात्रि में सोने के लिए गांव आएंगे, व्यापार के लिए जाएंगे तो जाएंगे। अमेरिका ने गांव खत्म कर दिए थे, गांव खत्म कर दिए थे, आज गांव बसा रहे। उनने गांव खत्म कर दिए, शहरों में आओ हम तुम्हें सुविधा देंगे। अब वो कह रहे हैं शहर वाले गांव में जाओ, मैं गांव में सुविधा दूंगा, क्योंकि एक साथ पॉपुलेशन रखने से खतरा है। अब वो गांव बसा रहे हैं, बोले जो यहां शहर से निकल गांव में जाएगा हम वहां उसको सारी सुविधाएं देंगे, जितना दूर बसोगे उतना अच्छा है। हमारा देश पहले से ही शास्त्रों में हमारे यहां गांव का प्रधान था। रामचंद्र जी ने इन्हीं गांवों को घूमने के लिए, कोई कमी नहीं थी महानुभाव, उनको कोई भी सहायता कर सकता था, कोई भी कुछ भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किए।
रास्ते में बड़े बड़े राजा मिले उनको, बड़े बड़े लोगों ने सहयोग कहा, लेकिन वे रात में उठ के भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? वो जानते थे रास्ते में वे लोग भी मिलेंगे जहां तक शायद हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि रामचंद्र जी किसी राजगादी से राज वैभव के साथ लंका जाते तो सबरी का उद्धार होता, उन गांवों का कैसे होता? आप हम लोगों को, मुझे ऐसे ही लगता है, हम लोग, यदि आप लोगों को मुझे कष्ट लगता है ना, हम लोग पैदल चलते हैं सर, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग प्लेन से जाया करेंगे। क्या हमारे पास प्लेन की कमी है क्या? अरे भाई, लेकिन प्लेन से तो जाऊंगा, लेकिन प्लेन ओवन गांव नहीं उतरेगा, ध्यान रखना, फिर समझ लो आप। ओवन गांव का कैसे उद्धार होगा? इसलिए प्रकृति ने, धर्म आत्माओं ने कहा नहीं, दुनिया अभाव में जी रही है, तुम सद्भाव को अभाव में बदल दो। तुम्हारे पास है नहीं सो तुम जी रहे हो। और महावीर ने हम लोगों से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, छोड़ करके इनके समान जी के दिखाओ। जिन जिन के लिए रो रही है वो तुम छोड़ रहे हो। जिस अभाव को तुम चाह रहे, रो रहे हो, वह अभाव मैंने स्वीकार कर लिया। तुम अभाव को सद्भाव में बदलना चाहते हो, और हम लोगों ने सद्भाव को अभाव में बदल दिया। तुम चाह रहे हो महाराज जी, यही कहोगे ना, महाराज जी जो कुछ हमारे पास है वो तो है ही, जो नहीं है वो भी आ जाए, बिल्कुल पक्का कहोगे। हर व्यक्ति कहे महाराज जी ये तो हमारे पास है, पर जो नहीं है वो हमारे पास आ जाए, पड़ोसी का भी आ जाए। आप अपने साधु को देखो, अपने आदर्श को देखो, जो उनके पास है, सद्भाव है, उसको ही अभाव बना डाला, सद्भाव को अभाव बदल दिया। जो था वही भी फेंक दिया, जो था वही भी छोड़ दिया। सब कुछ था, सब कुछ था, तुम्हारे पास तो नहीं था, इसलिए चाह रहे हो तो दुखी हो। और जिसके पास है वो उसमें संतोष हो जाए तो आधा सुखी, और जो है उसको भी छोड़ दे तो हम जैसा पूरा सुखी। दो तरीका बता रहा हूं। एक तरीका आनंद का बता रहा हूं, जो है उसमें मस्त हो जाओ। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। बड़ा आनंद आएगा। और पूरा आनंद चाहिए है तो जो नहीं है उसकी मुझे कामना नहीं है, जो है उसकी भी मुझे इच्छा नहीं है, उसकी भी मुझे इच्छा नहीं है। अतीत के किए भोगों की स्मृति नहीं, अनागत की कोई अपेक्षा नहीं, वर्तमान में कोई दृष्टि नहीं, सोच नहीं, मात्र एक सोच है। समस्त अभावों में जिंदगी क्या होती है। मैं अभी दैनिक प्रवचन चल रहे थे चौलेश्वर में, अपने आप को इतना असीम कर दो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। तुम लेना छोड़ दो, तुम लेना छोड़ दो, तुम लेना छोड़ दो, दुनिया देने के लिए बैठी है। और तुम लेना करते रहोगे, दुनिया तुम्हारा भी छीन ले जाएगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले। लेने की दृष्टि छोड़ दो, भगवान भी देने उतर आएगा, भगवान भी देने उतर आएगा। और लेने की दृष्टि रखोगे तो
तो कोई तुम्हारे कटोरे में से भी उठा के ले जाएगा। और जब जब हमारे मन में भाव आए मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहीं पर जाकर के स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि महान आत्माओं का स्वरूप यही तो है। वे अभाव में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, इतने अभाव में, और सद्भाव से भी आनंद ज्यादा आ रहा है। आपके पास मकान है, मेरे पास नहीं। आपके रहने का ठाइया है, कहाँ रहते हो? बिजलिया में। मेरा तो वो भी नहीं है। झूठ मत बोलना, तुम सुखी कि मैं सुखी? तुम सुखी होते तो मैं तुम्हारे पीछे होता, मैं सुखी हूं तभी तो तुम मेरे पीछे हो। तुम मुझे निमंत्रण देने जाते हो, मैं मना कर रहा हूं। मैं रास्ते में कौन सा गांव था वो, रात रुके थे भाग में, तो ये पूछो मरा, अरे भाई मेरे पीछे क्यों पड़ो, मैं आ जाऊंगा ना। नहीं, तुम जान रहे हो कि ये वो मस्त व्यक्ति है, इसको किसी का दरकार नहीं है। दुखी आदमी के पीछे कौन पड़ता है? सुखी के पीछे दुनिया पड़ता है। तुम्हारा पीछे लगना बता रहा है मैं सुखी हूं। और मैं सुखी क्यों हूं? क्योंकि मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए सुखी हूं। तुम बढ़िया कपड़े पहने हो, प्रतिदिन बदलते हो, थोड़ा क्रीज खराब हो जाए तो क्रीज करते हो, और मैं बिना कपड़े का हूं। कौन सुखी है? तुम सुबह उठ करके चौकटा देखते हो दर्पण में, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? कहीं बाहर जाते हो ना, तो आप लोग कहते हो थोड़ा चेहरा देख लूं मैं, नहा धो करके आते हो। और मैं सुबह से उठ करके 40 साल में आज तक चेहरा नहीं देखा मैंने अपना। कैसा लग रहा भैया? देखो ना, बताओ ना कैसा लग रहा है। मैंने देखा ही नहीं। तुम तो दिन में कितने बार देखते हो? 2-4 बार इसमें देख रहे। मैंने तो 40 साल से अभी तक मैंने चेहरा देखा ही नहीं अपना। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? क्या आनंद है। जो जिंदगी में दिन भर में 10 बार चेहरा देखते हैं, उनका चेहरा कोई नहीं देखता। और जो कभी अपना चेहरा नहीं देखते, सारा जगत उनका चेहरा देखता है। और क्या कहता है? देखते ही आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस गुरु जी को लख लयो, छवि भी तेरागी नगन मुद्रा। क्या आनंद, क्या आनंद। समझो आनंद कहां है। हमें सुबह उठते ही नहीं लगता कि कहीं मेरा गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि हम होश में सोते हैं, तुम बेहोशी में सोते हो। साधु सोता हुआ भी जागता है। तुम्हें नियम से उठते ही लगेगा कि थोड़ा चेहरा धो लो, चेहरा देख लो, क्योंकि तुम बेहोशी में सोए थे। और साधु सोता है, होश में सोता है, सोता हुआ भी जागता है, सोता हुआ भी मुनि बन के सोता है। उसका मन मुनि रहता है, उसका वचन मुनि, उनकी काया सब कुछ सोच, मुनिपन का सोच को कहता है। और जो होश में सोता है, उसका चेहरा कभी गड़बड़ होता ही नहीं। हम उठते ही में कोई चेहरा धोते नहीं। और सुबह सुबह आप लोग दर्शन करते हो, हमारे कमरे में पानी भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। जो सुबह उठते उठते देखते हैं, बता दें मैं कैसा चेहरा लगता है। शाम से सवेरे में कोई अंतर दिखता है? तुम तो सुबह भी देखा है, शाम को भी देखा है, क्या अंतर दिखता है? कोई अंतर नहीं। और तुम्हारा सुबह और शाम का वीडियो बनवाऊं, बहुत अंतर है। अभाव में आनंद की अनुभूति, अभाव में दर्पण के बिना चेहरे का आनंद, चेहरे का तेज। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मन में कालापन होता है तो डर लगता है कहीं अंदर का कालापन चेहरे पर ना आ गया। और जब मन ही स्वच्छ है तो बताते हैं अंदर की जो नीयत होती है वो बाहर सूरत पर झलकती है।
सूरत से नीयत पहचानी जाती है और नीयत से सूरत पहचानी जाती है। अभाव की जिंदगी जीने का एक आनंद, अलग अनुभूति होती है। और इस समय ऐसी स्थिति में अपनी जिंदगी को बहुत संभालो। बहुत क्षण मिले हैं, कोरोना ने क्या तबाही मचा दी है, तुम बच गए हो। रोते हुए मत जीना, हंसते हुए जीना। सौभाग्यवान बन के जियो जो क्षण मिले हैं। शहरों में व्यक्ति को समय नहीं, स्पर्धा के कारण। गांव में कोई स्पर्धा नहीं, गांव में कोई स्पर्धा नहीं। शहरों में स्पर्धा, व्यक्ति सुखी। शहरों में कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ा दुखी है स्पर्धा से। गांव में स्पर्धा नहीं है। गांव में यदि तुम चाहो वह स्थिति बना सकते हो कि तुम्हारे लिए रामचंद्र जी भी अयोध्या छोड़कर गांव में आ सकते हैं। गांव होंगे तब ना। और तुम चाहो तो तुम्हारे पास इतना समय है, इतना समय। भारत सबसे बड़ा, गांव के लोग अपने आप को किसी भी अपेक्षा से गरीब नहीं रखते। गांव में एक अभियान जरूर मैं चलाता हूं। 3 अभियान मेरे गांव में हैं। गांव में जब भी प्रवचन देता हूं, और जब से मैं चौलेश्वर से चला हूं, पहले गांव का मंदिर मुझे अभी तक वास्तु से ठीक मिला। तो यहां के लोग भी ठीक हुए और मेरे प्रवचन देने का भी मन हुआ और समय पे आ भी गया। मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ अच्छा लगा, कुछ ऊर्जा है। चाहे भले वो पहले नहीं रहा हो, अब सुधार लिया हो, नया बनाया से। बस ओवन गांव की नगर खजूरी वाले भी कर लो, आमलदा वाले भी कर लो, और चौलेश्वर बाबा को भी करा दो। तुम्हारे चौलेश्वर बाबा ही दोष में बैठे हैं, फिर तुम क्यों दोष में नहीं रहोगे। ओवन गांव के मंदिर को शुद्ध कर लिया, बहुत बढ़िया, निर्दोष। खजूरी की इतनी बड़ी समाज मानी जाती थी पहले। यहां से ओवन से कितने घर चले गए बाहर? एक भी नहीं गया। मैंने भगवान से पूछा तो मैंने, भगवान कितने घर भगा दिए? तो उन्होंने कहा कि तू मुझे देख ले कि मैं भगाने वाला हूं। मैंने कहा नहीं, आप भगाने वाले नहीं दिखते हो। मैंने कहा मैं पूछूंगा। बोलो पूछ लेना। और ये बात भगवान ने कही थी, ये बात तुमने कह दी। मैंने दर्शन करते हुए मेरे भाव आया, इस गांव से शायद कोई भगा हो। इस गांव में आएगा, भगेगा नहीं इस गांव से। और खजूरी से जो है वे भी भगने की जुगाड़ में, क्योंकि तुमने बैठा नहीं भगवान को ऐसे है। जब उनकी ही दृष्टि बाहर नहीं निकालोगे तुम सुरक्षित कैसे रहोगे? आमलदा की यही दशा है, सब बड़े बड़े लोग भाग गए। आमलदा की भी यही स्थिति है, चौलेश्वर पारसनाथ की भी यही स्थिति है। अब धीरे धीरे ठीक हो रही है तो सब कुछ ठीक होना है। चौलेश्वर को तो मैं संभाल लूंगा, तुम लोगों को कौन संभाला है? संभाल रहा हूं चौलेश्वर को, तो संभल जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे और जल्दी समझेंगे। लेकिन हम इतने दिन का बिगाड़ ऐसे जल्दी थोड़ी ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन खजूरी और आमलदा का मंदिरों का जो दोष है, ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हटाना चाहिए। जैसे सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर पंचायत, फिर गांव, ऐसे अपनी गौशाला हो, सेंट्रल गौशाला, स्टेट गौशाला और अपनी खुद की गौशाला, खुद की गौशाला। और यदि ये भी तुमसे ना बने तो जिसने जिस गाय का दूध पी लिया है, उस गाय को आज ही जाकर उस गाय के संकल्प में करना, हे गौ आज मेरी आंखें खुल गई, मैंने तेरा दूध पिया है, अंतिम अर्थी भी तेरे मेरे घर से ही निकलेगी। बस कर लेना मानो, जो तुम्हारे पास सूखा हो सूखा उसको खिला देना। और तुम भूखे सो तो मां भूखी सोएगी तो तुम्हें अभिशाप नहीं देगी। मां कभी जानती है कि बेटा भूखा है तो मुझे कहां से लाएगा, पर बेचो मत बस, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं सरकारों से विनती कर करके। सरकारों से सरकारें कुछ नहीं सुन रही हैं।
वे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं। हमारे गुरुजी ने मांस निर्यात के संबंध में एड़ी चोटी एक कर दिया। हमने भी बहुत प्रयास किया, भरत सिंह शेखावत की पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कहा महाराज हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग राजनीतिक हैं, नहीं कर पाएंगे, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। तुम कहो कि मोदी जी महाराज बोल्ड प्रधानमंत्री है, इस मामले में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस प्रकार का है कि यदि उनका दबाव पड़ जाए तो हमें सारे नियम वापस लेना पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके कर्जदार हैं। हम उनसे इतने दब चुके हैं कि वे जो कहें हमें वो करना पड़ता है। वो कहें दंड बैठक लगाओ तो हमें लगाना पड़ती है, वो कहें मांस निर्यात बंद नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, गाय का पाबंदी नहीं करो। आज हम कठपुतली बन चुके हैं। कितने कार्यों में हमारा भारत आज भी परतंत्र है, परतंत्र है। हम स्वतंत्रता का कानून नहीं बना पा रहे हैं, स्वतंत्रता की आजादी नहीं जी पा रहे हैं, स्वतंत्र देश होकर के भी स्वतंत्रता, क्योंकि हम दबाव में हैं, विदेशियों के दबाव में। सब जान रहे हैं कौन क्या कर रहा है। आप चीन को देखिए, सबको मालूम है कि ये महाबीमारी में उसका किस प्रकार से हाथ की स्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके दबाव में है। वो एक आवाज उठा देगा, सारा विश्व को आईसी करना पड़ेगा। अब मात्र एक ही उपाय रह गया कि हम अपने भक्तों को जरूर जगा सकते हैं। सरकार से कसाई खाने तो बंद नहीं करा सकते, लेकिन गायों को गौशाला में बंद करा सकते हैं। ये उपाय हमारे हाथ में क्योंकि इसमें कानून की जरूरत नहीं है, इसमें सरकार की जरूरत नहीं, भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। बस ये अंतिम हमारा पुरुषार्थ है। सरकार के पुरुषार्थ में थक जाने के बाद हम भक्तों के दरबार आए हैं, हम गांवों के दरबार आए हैं, क्योंकि गायें गांव में हैं, शहरों में नहीं। गायें कहाँ हैं? गांव में हैं, और गांव में ही गायों को हम बचाएंगे। ये मान के चलना ओवन वालों, आज तुम्हारे दरवाजे श्री कृष्ण का रूप लेकर मैं आया हूं, और उनकी गायों का बचाने का उन्हीं के मुख से, मुख मेरा था, आवाज उनकी थी, उनकी आवाज को मैंने अपने मुख से कहा है, और यह कार्य करो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। समय आपका हुआ, और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।